जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात मैं हमेशा बोलती हूँ माँ प्रकृति के साथ। यह हमारे यहाँ सुबह का दृश्य है। सुबह के 7:30 बजे हैं और घना कोहरा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि सुबह खुद को यदि आप 10-15 मिनट देते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा होता है। जितनी भी दिन की भाग दौड़ सारी चीज़ है उनसे हम आराम से लड़ सकते हैं यदि हम सुबह जल्दी उठकर ध्यान प्राणायाम यह सारी चीज़ें करते हैं। तो मुझे समय नहीं मिलता है, फिर भी मैं 3 बजे उठती हूँ और यह सारी चीज़ें इसी हिसाब से करती हूँ। जब भी मुझे थोड़ा भी समय मिलता है तो मैं उसमें खुद को समय देती हूँ। यह चीज़ें मैं सभी को हमेशा बताती हूँ। क्योंकि तेज हवाएं चल रही है, इसके कारण यहाँ पर ठंडी थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन मैं इस ठंडी में भी थोड़ी देर घूमती हूँ, ध्यान प्राणायाम यह सारी चीज़ें जब भी मुझे समय मिलता है। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है जो बहुत ही अच्छा। मैं हमेशा सभी को वनस्पतियों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, तंत्र मंत्र इन सारी चीज़ों की, क्योंकि मैं इन्हीं के बीच में रहती हूँ। हमारे यहाँ तालाब के ऊपर का दृश्य है सुबह का, जो घना कोहरा है दूर दूर तक। इंसानों का तो हमारे यहाँ पता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पशु पक्षी और जो भी प्रकृति में रहने वाले प्राणी हैं वही सब लोग यहाँ पर हमारे साथ में रहते हैं सुबह से। तो इस हिसाब का हमारे यहाँ सुबह का दृश्य है। जो हमारे तालाब है उसमें काफ़ी मात्रा में कमल के फूल हैं, जो एकदम नीला नीला लग रहा है तालाब। और ठंडी के साथ में इस हिसाब से हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है। मैं थोड़ी देर जब मुझे थोड़ा ही समय मिलता है तो मैं आ जाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ गेहूं के खेत हैं और यही सारी चीज़ें यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई इंसान रहते हैं क्या सारी। तो मैं जब भी मुझे थोड़ा भी आश्रम से समय मिलता है तो मैं बाहर आकर घूम लेती हूँ। दूर दूर तक कोहरा है और इस हिसाब का दृश्य सुबह का हमारा यहाँ का दृश्य तो बहुत ही अच्छा है। और ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ कि मुझे जब भी समय मिलता है मैं थोड़ी देर आ जाती हूँ और खेतों में आकर थोड़ी देर बैठती हूँ। अच्छा लगता है जब हम खेतों में इस हिसाब से सारी चीज़ें। हमारे यहाँ तो हमेशा इसी प्रकार का दृश्य रहता है, गर्मी के टाइम के ऊपर भी, सर्दी में, बारिश में। और मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताती रहती हूँ। इसी में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि आज के उसमें सभी ज्ञानी हैं और सभी उसी प्रकार से चलते, तो उसी हिसाब के प्रश्न आप पूछा। ये हमारे सिंदूर का पेड़ है, इसमें अब सिंदूर पक चुके हैं। मुझे 1 या 2 दिन में इसके सिंदूर सारे काटने पड़ेंगे वरना यहाँ इसके बीज नीचे खिर जाएंगे। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती हूँ। मुझे जब भी समय मिलता है मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। और इस साइड मुझे मिल गए हैं फूल, माता रानी के लिए मैं ले लेती हूँ फूल भी। और तो ऊपर है इस सिंदूर के पेड़ में काफ़ी मात्रा में फल हैं और मैं जितना भी सिंदूर बनाती हूँ इसी से ही बनाती हूँ। यह चीज़ें हमेशा सभी को बताती रहती हूँ। तो इस साइड आई थी मैं घूमने। यहाँ हमने चंदन का पेड़ भी लगाया। चंदन के ऐसे तो हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। तो यहाँ है चंदन का पेड़ और यहाँ सफ़ेद वाला चंदन है, लाल चंदन भी हमने लगाया है। और इस साल मैं सोच रही हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 पौधे लगाऊं, क्योंकि जो बाकी के यहाँ पर नीलगिरी के पेड़ हैं उनको कटवा कर और उनकी जगह के ऊपर मैं चंदन के पौधे लगा दूं। क्योंकि नीलगिरी के जो पौधे हैं उनका सिर्फ जलाने के काम ही आते हैं और काफ़ी मात्रा में हो चुके हैं, लोगों की फसल को भी नुकसान हो रहा है। तो इस बार मैं चाह रही हूँ कि उनको कटवा कर और इस हिसाब से कोहरे के साथ होती है हमारी सुबह और सारी चीज़ें चलती रहती है इसी हिसाब से। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जंगल की प्राणी हूँ और जंगल में रहती हूँ, जंगल की सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। अभी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ माता रानी के दर्शन भी। यहाँ आज के माता रानी के दर्शन हैं। माँ भगवती सभी को हमेशा खुश रखे। आज 7 तारीख है, मंगलवार है और आज के भगवती के दर्शन हैं।
माता रानी के साथ साथ आप लोग गुरु जी के भी दर्शन कीजिए, क्योंकि मेरा सुबह का रूटीन होता है। माता जी की आरती के बाद मैं गुरु जी की भी उसी प्रकार आरती करती हूँ, दोनों टाइम। यहाँ गुरुदेव के दर्शन है आज के। गुरुदेव को प्रकृति बहुत पसंद थी, तो मैंने उनकी सारी चीज़ें प्रकृति के हिसाब से ही किए। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी है शाम का समय और बाबा और दोनों आए हैं हम तालाब के ऊपर थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए। हमारे यहाँ शाम का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है, जैसा मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो इसी हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चलती है। जब भी समय मिलता है बाबा और दोनों आ जा, और इसी हिसाब का हमारे यहाँ का दृश्य सूर्यास्त होने वाला है। और सूर्यास्त के साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे जीव है जो अपने आशियाने की ओर जा रहे हैं। और इसी बीच में मुझसे बहुत सारे भक्त कुछ कुछ पूछते रहते हैं प्रश्न। आज एक श्रीमान जी है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि काली और दक्षिण कालिका में क्या फ़र्क है, आप शमशान की साधक हो, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है, वो किस हिसाब से फ़ोन कर कर बहुत सारी चीज़। आजकल तो हर एक इंसान को पता है कि किसका किस हिसाब का रूप है, हम किस रूप में माँ की पूजा करते हैं। मुझसे बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि आपका शमशान साधिका के नाम से आपकी आईडी है, तो और शमशान वासनी शमशान भैरवी के नाम से आपने आईडी अपनी बनाई है, तो किस हिसाब से। तो मैं सभी को हमेशा बताती हूँ कि देखिए मैं शमशान की साधक हूँ और मैं शमशान को बहुत ही पवित्र भूमि मानती हूँ। मैं शमशान के नाम के ऊपर कभी भी ये फालतू की चीज़ें नहीं करती हूँ कि भाई मैं शमशान की साधक हूँ तो मैं वहाँ सारी चीज़ें आडंबर नहीं। शमशान एक पवित्र जगह है मेरे लिए सबसे ज़्यादा, और पवित्र जगह यानी कि जहाँ पर हर एक चीज़ नष्ट होती है, चाहे आपके कितने भी खराब पाप हो, बहुत सारी इतना गंदा शरीर वहाँ जाकर नष्ट होता है, वह जगह कितनी पवित्र होगी। मैं शमशान में पूजा इसलिए, वहाँ पर हमको कोई मंडल बनाने की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम डायरेक्ट जाते हैं, अपना शुद्धिकरण कर कर और चिता के ऊपर आराम से हवन करते हैं, क्योंकि उससे पवित्र अग्नि हो ही नहीं सकती है। उससे पवित्र हवन कुंड कहीं हो ही नहीं सकता है। जहाँ यह 5 तत्व का शरीर जला है और उसके ऊपर आप हवन करते हैं, वहाँ समीदा, वहाँ हवन सामग्री और सारी चीज़ें किस हिसाब से वहाँ हम आहुति देते हैं, और वहाँ जहाँ तक वातावरण में वह चीज़ें जाती हैं सारा वातावरण ठीक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। लोग बाग शमशान को अपवित्र जगह मानते हैं, लेकिन मेरे लिए उससे पवित्र जगह और कोई हो ही नहीं सकती है। मैं हमेशा मानती हूँ इन चीज़ों को। लोग बाग शमशान के नाम से डरते हैं, लेकिन मैं कभी भी शमशान के नाम से नहीं डरती हूँ। मैं हमेशा एकांत में रहना पसंद करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को बताकर आप लोगों में अंधविश्वास नहीं, मैं अंधविश्वास में कभी काम नहीं करती हूँ। मैं बलि पूजा पर कभी भी विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि माँ हूँ। मैंने भी अपने बच्चे को 9 महीने पेट में जन्म दिया है। अब किसी भी जानवर के बच्चे को चोट पहुँचा कर देखिए, उस माँ के सामने उसको कितनी तकलीफ होगी, चाहे चिड़िया का बच्चा हो, दूसरा अन्य कोई भी जानवर हो। तो मैं उस हिसाब से सारी चीज़ें देखती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सभी का एक ही जवाब है कि मैं एक साधारण इंसान और साधक हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कहती कि मैं देवी हूँ या उस हिसाब से, मैं अपने आप को जीरो मानती हूँ। और माँ की एक छोटी सी साधिका है, मैं अपने नाम से तो देवी शब्द लगाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं एक साधक हूँ, लोग मुझे माँ बोल सकते हैं। मैं सबको मातृत्व की भावना से देखती हूँ, तो मुझे माँ के रूप में दे सकते हैं। लेकिन कोई मुझे कहे कि आप देवी हो, आप इस हिसाब से हो, तो मैं उन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि नहीं मैं माता के उस समान हूँ। मैं माता की कर्ण क्या, मैं मतलब बता नहीं सकती, उसके समान भी थोड़ी सी भी यदि उनकी मेरे ऊपर कृपा और दृष्टि हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूँ। मैं चीज़ें हमेशा बताती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने अब तक अपने जीवन में संघर्ष ही किया है। जब मुझे किनारा मिला तो मेरी नैया डूब गई।
गुरुजी के बगैर धन दौलत सारी चीज़ मेरे लिए व्यर्थ है। मेरे लिए सारी सुख सुविधा का कोई महत्व नहीं है। गुरुजी नहीं है तो समझ लीजिए मैं अपने कर्तव्य, मैं एक साधक हूँ, मैं हर एक चीज़ अच्छे से निभा रही हूँ, लेकिन वहाँ उस हिसाब की ज़िंदगी भी नहीं जी सकती जिस हिसाब से हम गुरुजी और दोनों जीते थे। मैं लाख कोशिश करूँ, क्योंकि मैं एक वह पत्नी हूँ जिसको इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला कि उस प्यार के बारे में मैं बता नहीं सकती। और आज उसी प्यार के बगैर मुझे जीना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन मुझे इन चीज़ों का ज्ञात है कि ना तो मैं अपना शरीर त्याग सकती हूँ, ना उस हिसाब की चीज़ें हैं। तो जब तक मैं शरीर में हूँ सारी चीज़ें करती रहूँगी, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती रहूँगी, जो भी मेरे पास में जानकारी है वह लोगों को देती रहूँगी, चाहे तंत्र मंत्र जड़ी बूटी जो भी हो। लेकिन हाँ, या तो ज़रूर कहूँगी कि भगवान जब मेरी किस्मत लिख रहे थे तो पता नहीं वह कहीं लिखते लिखते चले गए होंगे या फिर किसी काम में बिजी हो गए होंगे, तो वह पार्ट्स मेरे जीवन में से उन्होंने छोड़ दिया, मैं कह सकती हूँ। आज सब कुछ होने के बाद में मैं जीरो हूँ। मेरे लिए किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। हाँ, मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, साफ सुथरे कपड़े पहनती हूँ और सारी चीज़ें हिसाब से रखती हूँ, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य बनता है। यह शरीर मेरा नहीं है, मेरी माँ का दिया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें जो उस हिसाब से मुझे रखनी पड़ती है, तो मैं वही चीज़ें करती हूँ। बाकी मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि चाहे पति हो या पत्नी हो, यह एक जो इंसान आपके जीवन में होता है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसको कभी मत खोने देना, कुछ भी हो जाए। आप लाखों की धन दौलत को ठुकरा देना इसके लिए, लेकिन इस एक इंसान को कभी मत छोड़ना, क्योंकि माँ बाप की अपनी चीज़ें होती हैं, अपनी संतान की अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी हमारी होती है। हाँ, वह एक बात अलग है कि हमारे जीवन में कोई इंसान, अब मेरे जीवन में गुरुजी नहीं है, उनकी यादें हैं, सारी चीज़ें हैं, और उनके यादों के सहारे मैं बाकी का जितना भी जीवन है, चाहे 1 घंटा है, 1 साल है, कितने भी साल है, मैं जी लूँगी। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ और सभी को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र और इस हिसाब की। तो आप लोग हमेशा अच्छा जीवन जिए, क्योंकि बाद में बहुत तकलीफ होती है। आज मुझे पता है मैं कैसे जी रही हूँ। यहाँ पर पानी है, लेकिन मैं बिन पानी की मछली की तरह अपना जीवन काट रही हूँ गुरुजी के बगैर। मुझे पता है कि बिन पानी की मछली कैसे तड़पती है, उसकी तड़प वही जानती है। आज मैं अपनी तड़प खुद ही जानती हूँ। तो यह हमारे यहाँ का शाम का दृश्य है, जो मैं जैसा बोलती हूँ कि मैं जब भी विचलित होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ और थोड़ी देर समय बिताती हूँ, क्योंकि हम गुरुजी और दोनों यहीं चेयर लगाकर घंटों बैठते थे और बहुत सारी साधनाओं के ऊपर, जड़ी बूटियों के ऊपर बातें करते रहते थे और बहुत सारी चीज़ें जो इस हिसाब से चलती रहती थी। तो अभी सूर्यास्त हो चुका है और इस हिसाब का हमारे यहाँ का दृश्य है।